तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे होम साइंस का पेपर हुआ था, उसमें भी सारे के सारे प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से पूछे गए। उसको लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आखिरकार देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए आखिरकार कैसे मॉडल पेपर से प्रश्न आपके फंस रहे लगातार। ये जो है एक प्रकार से वही फिर से एक इससे पहले हमने वीडियो डाल रखी है एशियंट हिस्ट्री की, उसके सारे के सारे प्रश्न फंसे और इसके भी फंसे। और जो भी पेपर आएगा मैं और देने का प्रयास करूँगा। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के भी पेपर बाकी हैं, जैसे सभी विश्वविद्यालय के पेपर आएंगे मैं सबको आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। यह शायद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है और वहीं से मुझको मिला, वहीं के छात्र छात्राओं ने इसको सेंड किया हमारे पास कि सर ये देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके ही मॉडल पेपर से आए थे। तो हमने कहा हाँ एक तो बिल्कुल पूरे के पूरे प्रश्न आए थे। तो कहा कि सर इस पर वीडियो अवश्य बना दीजिए ताकि और लोगों को यह विश्वास हो सके कि हाँ जो पढ़ाया जाता है एक प्रकार से आपको सही दिशा में, एक प्रकार से सही तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आखिरकार आप लोगों को जो मेहनत थी या फिर जो मेरी मेहनत थी, आप लोगों का साथ था, रंग लेकर आ रही इस समय। अधिकतर विश्वविद्यालय में मेरे ही मॉडल पेपर से आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार इसको लेकर के फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। और चलिए देखते हैं आखिरकार कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपकी और भी परीक्षा जिसकी हुई है वह मॉडल पेपर सेंड कर दीजिएगा हमारे पास। मॉडल पेपर जिसकी हुई टेलीग्राम पर आप चाहे सेंड कर दीजिएगा, और चाहे अगर टेलीग्राम पर आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है अबाउट में मेरे दिया हुआ है। अबाउट में अगर जाएंगे जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो अबाउट में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप व्हाट्सएप पर जो है फिर भेज सकते हो। ठीक, वहाँ पर देख लिया जाएगा आपका पेपर। चलिए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न पत्र है और ध्यान नहीं होगा अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो आपका परीक्षा सीएम ऐसे ही आएगा पैटर्न में। पैटर्न हमने आपको अगले वीडियो में बता ही दिया था सारा, लेकिन फिर इसमें भी देख लीजिए। आपका प्रश्न पत्र जो होगा 30 जो लिखित वाले को बात बता रहा हूँ। तो होम साइंस में बात की जाए तो आपका BA BSc दोनों एक ही में आया था, मतलब BA और BSc दोनों मतलब का जो पर्चा होता है एक ही होता है जो होम साइंस का होता है। तो BA BSc जो है होम साइंस जो है उसका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2021 होम साइंस फर्स्ट पेपर, यानी आपका यहाँ पर लिखा है जो आपको अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं इसको, मतलब आहार और उसके तत्व, भोजन, ये सारी चीज़ें। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड मतलब कि न्यूट्रिशन। ठीक, आप ये न्यूट्रिशन, तो ये इतने मुद्दे, मतलब ये आपके पेपर का नाम है, फर्स्ट पेपर का नाम है। इसको हमने विस्तार से आपको पढ़ाया है। आहार और उसके मतलब पोषण के तत्व, इसको हमने आपको विस्तार से समझा करके पढ़ाया है। और देखिए वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछ लिए गए। सबसे पहले आपको बता दूं जो पेपर पैटर्न होगा लघुत्तर मतलब कि जो लिखित वालों, आपका जो पेपर पैटर्न, ऑब्जेक्टिव वालों में पेपर पैटर्न तो हमने बता ही दिया था। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 50 शायद करने होते हैं। अभी कोई मॉडल पेपर अगर आता है मेरे पास तो मैं उसको आपके पास जरूर साझा करने का प्रयास करूंगा। लिखित वालों के लिए बता दूं खंड आ बा और 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र बांटा हुआ होगा। जैसे पहले होता था आपका परीक्षा, वैसे ही यह भी परीक्षा होगी। और इसमें क्या होगा, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उनके नंबर आपको थोड़ा बढ़ा करके दिए जाएंगे। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मेरे वाले से प्रैक्टिकल नहीं है तो उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान रखेंगे। तो यह जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है होम साइंस, इसीलिए इसमें ये 75 नंबर का ही पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर ही मिलेगा और आपको मतलब 10 प्रश्न करने होंगे अति लघु उत्तरीय टाइप के, और वहीं आपको जो लघु उत्तरीय हैं उनको 3 प्रश्न करने होंगे और दीर्घ उत्तरीय केवल 1 करना होगा। आइए देखते हैं आपके सामने ये सारी चीज़ें। पहला आपके सामने सेक्शन ए संकलित है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को करना है। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखना है, लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है एक प्रश्न का उत्तर। इन प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 40 शब्दों में होना चाहिए। देखिए कौन कौन से आपके सामने। पहला प्रश्न दिया हुआ है व्हाट इज एनर्जी, मतलब ऊर्जा क्या है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आपका व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब कि सब्जियों का महत्व बताइए। ये सभी हमने विस्तार से आपको समझा, सब्जियों का क्या महत्व है, ऊर्जा क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, हमने अभी आपको बताया था प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अगला है आपका अंकुरण क्या होता है, अंकुरण भी हमने आपको बताया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं संतुलित आहार को परिभाषित, हमने अभी आपको बताया कि संतुलित आहार क्या होता है। ठीक, हमने संतुलित यानी बैलेंस्ड जो डाइट होती है उसको भी हमने आपको समझाया। वहीं आगे है आपका पोषण, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिशन। तो पोषण हमने भी बताया था, पोषण के तत्व भी बताए थे, पोषण के बारे में हमने विस्तार से बताया था। सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप मिला करके इसके नीचे मैं मॉडल पेपर की लिंक भी देने का प्रयास कर दूंगा, तो उसको इसी में देख लीजिएगा कि हाँ सारा फंसा कि नहीं फंसा। नहीं तो आप सोचे कि सर वैसे बोल रहे हैं, मैं एकदम फैक्ट से बोलता हूँ, सारी चीज़ें आपकी फैक्ट ही होती हैं।
आगे देखते हैं राइट द टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के प्रकार। हमने आपको बार बार ये बताया था कि एक जल में घुलनशील, एक पानी में घुलनशील, सॉरी एक जल में और एक क्या, हमने आपको बताया बार बार एक ट्रिक भी बताई थी हमने कीड़ा करके कि हाँ जो के, ई और डी और ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसी है जो कि वसा में घुलनशील है। बाकी जितनी आपकी विटामिन है वो आपकी कितने बी कॉम्प्लेक्स वगैरह या फिर B1 B2 जो B12 ये सब हैं, सारी की सारी विटामिन ये आपकी विटामिन किस में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। बट जो हमने आपको बताया कीड़ा करके, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारी की सारी विटामिन, जो 4 विटामिन है कीड़ा वसा में घुलनशील, बाकी सारी विटामिन जो बची वह जल में घुलनशील है। ओके, तो इसको भी हमने बताया था। मसालों का महत्व भी हमने आपको समझाया था। मसालों से क्या होता है, भोजन कैसा बनता है, कैसे जो है टेस्टी बनता है, क्या होता है, हमने आपको विस्तार से इसको भी बताया था, तो देख लीजिए उसको भी। वही खाद्य समूह के बारे में भी हमने बताया था कि विभिन्न खाद्य समूहों में कौन कौन से खाद्य समूहों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ भी हमने आपको बताया था। अगला है 10वां नंबर प्रश्न कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्राइज राइट इट, मतलब उसको लिखिए यानी बताइए। पोषक तत्व किसे कहते हैं, अभी हमने आपको परिभाषित किया था विस्तार से। सारे मुद्दे आपके यहाँ पर 10 के 10 होते, लघुत्तरीय हमने बता ही दिए थे। ठीक, आगे देखते हैं। आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न आया। लघुत्तरीय प्रश्न को देखिए मेरे भाई, 60 आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन लघुत्तरीय। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने इनमें से, और प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर कितने शब्दों में देना है, तो लगभग मेरे पास दोस्तों 150 शब्दों में देना। पहले इसका जो आपको आंसर देना होता था 200 शब्दों में देना होता था, लेकिन अब कितने शब्दों में आपको देना है, मात्र और मात्र आपको 150 शब्दों में देना है। और 1 नंबर पहले आप जब आप करते थे तो 8 नंबर इसके दिए जाते थे, 8 नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब कितने 12 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे 12 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि संतुलित आहार को परिभाषित करने वाले जो है तथ्यों के बारे में बताइए, इसको भी हमने आपको बताया है। आगे देखिए, आगे सारे के सारे प्रश्नों को हमने समझा। आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं, हमने आहार आयोजन या फिर आहार नियोजन के बारे में भी आपको बताया है बाकायदा, यही सीधे सेम का सेम प्रश्न हमने रखा था उसमें अपने मॉडल पेपर में। वहीं आगे देखिए चौथा नंबर, राइट द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्थान हमने अभी आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, इसका सूत्र भी हमने बताया था, और हमने बताया था कि कितने अनुपात में होते हैं, A1:2:1, इसको हमने आपको C6H12O6 या C6H, मतलब कि हमने बताया था ग्लूकोज फ्रक्टोज कैसे मिलकर माल्टोज या फिर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। हमने सारे मुद्दों को आपको समझाया था। अगला है आपका वसा के कार्य, हमने यहाँ भी बताए थे, वसा के कार्य बताए थे, विटामिन के कार्य बताए थे, कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताए थे, हमने सारे के सारी चीज़ों के कार्य बता दिए थे। कुछ भी आपको यहाँ गिला शिकवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर शुक्ला सर ने यह नहीं बताया, शुक्ला सर ने सब बताया। अब आप पढ़े अगर होंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे नंबर लाएंगे और टॉप भी करेंगे। अगर जो व्यक्ति हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार मेरे बताए हुए परिपथ पर चला, मेरे बताए हुए पथ पर चला, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई शक्ति उसको नहीं रोक सकती। ध्यान रखें, जो भी पेपर आपके हो, अबाउट में नंबर दिया उस पर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं उसको देखने का प्रयास करूंगा और उस पर वीडियो आपकी बना दूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, और बताऊंगा कौन कौन से पेपर फंसे हैं, कौन मतलब प्रश्न आपके। आगे देखते हैं आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण का वर्गीकरण, इसको भी हमने खनिज लवण का वर्गीकरण आपको बताया था। खनिज लवण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह भी हमने आपको समझाया था। कैल्शियम को भी हमने बताया था, कैल्शियम के कार्य बताए थे, क्या क्या कैल्शियम होते हैं, यानी कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ जो है कैल्शियम, हमने कैल्शियम के कार्य बताए थे, और भी 2-3-4 चीज़ों के कार्य हमने बताए थे। तो इनमें से लघुत्तरीय में 4-5 क्वेश्चन आपके दिए होंगे, उन 4 मतलब कि लगभग 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 6 में से आपको केवल 3 करने होंगे, या 5 दिए होंगे उनमें से केवल आपको 3 करने होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे आपका जो है खंड सा आता है, यानी सेक्शन सी। खंड सा से देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर पढ़ें, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, गिव आंसर इन अबाउट 400 वर्ड्स, मतलब कि अब इसमें से केवल 1 प्रश्न करने होंगे और वह भी प्रश्न आपको 400 शब्दों में ही लिखना है। पहले जो है मेरे भाई इसको 500 शब्दों में लिखना होता था और 2 प्रश्न आपको दीर्घोत्तरीय से आते थे और 2 प्रश्नों को आपको लिखना होता था। लेकिन अब कितने लिखने होंगे, आपको 1 ही प्रश्न लिखना होगा, और कितने नंबर का लिखना होगा, कितने आपको शब्दों में लिखना होगा, 400 शब्दों में लिखना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और एक अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 19 नंबर मिलेगा। पहले कितने नंबर मिलते थे आपको, पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसके 10 या 12 नंबर मिले दिया करते थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका सामने, और आपका प्रैक्टिकल भी होगा तो प्रैक्टिकल के नंबर आपको दे दिए जाएंगे वहाँ से। ठीक, आपके कॉलेज से, आपके बर्ताव के हिसाब से, आपका चाल चलन कैसा रहा कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न 8वां नंबर की, राइट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, दियर एडवांटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन पकाने की विधियाँ, यानी जो विभिन्न विधियाँ हैं मतलब उनसे होने वाले लाभ व उपयोग के बारे में बताइए। हमने भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है इसको भी आपको बताया है,
आए और ना विश्वास पड़े तो आप मॉडल पेपर देख ही लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ भी हमने 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भोजन के कार्य का सविस्तार, हमने भोजन के कार्य भी आपको बताए हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे, डिस्कस द जो है यहाँ पर देखेंगे नीड्स ऑफ जो है पैरामीटर्स सॉरी पैरेंजमेंट लेडी, मतलब कि देखें यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए, इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को बताइए कि और गर्भवती महिला के लिए एक दिन की आहार तालिका बनाइए। हमने तालिका वगैरह के बारे में आपको विस्तार से बीच में जो सारी बातें बता दी थी कि जो है एक गर्भवती महिला को क्या क्या खाना चाहिए और कितने मात्रा में कैल्शियम, कितने मात्रा में उसको पोटास या फिर और तमाम सारी चीज़ जितने भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, वसा कितनी चाहिए और उसके बाद में प्रोटीन कितनी चाहिए और उसके बाद में हमने तमाम सारी चीज़ें, फैट कितना, मतलब फैट मतलब वसा ही होता है, कितना चाहिए, सभी विटामिन क्या चाहिए और इन सभी को हमने आपको विस्तार से समझाया था और तमाम सारी चीज़ें हमने उसमें बताई थी, तो उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, आहार आयोजक को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। आहार आयोजक या फिर नियोजक, आहार नियोजन आयोजन आयोजक, ये सभी चीज़ें एक ही बातें होती हैं, इनमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आहार नियोजन या आयोजन के बारे में अगर जो भी जानते थे इसमें लिख देते तो हो जाता। तो वही आहार नियोजन हमने आपको बताया ही है, तो वही आहार आयोजक मतलब आहार इकट्ठा करने वाला, ठीक, ध्यान रखेंगे। पूछा गया तो इनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको करने थे, 3-4 प्रश्न जो दिए हैं, 5 प्रश्न आपके जो दीर्घ उत्तरीय में, उनमें से एक केवल छांट लीजिए, जो आपको अच्छे तरीके से पता हो वही लिख देना है। तो जाइए मेरे मॉडल पेपर्स को, अन्य जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं उनको अगर आपको अच्छे तरीके से लिखना है, इसमें चूक गए हैं तो सभी मॉडल पेपर्स को लगातार देखें, बार बार देखें, 2 से 3 बार देखें और पेपर देने जाइए, आराम से अच्छे नंबर लाइए। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एशियन हिस्ट्री का सारा फंस गया था, इसी प्रकार से होम साइंस का फंसा है और भी जो पेपर आएगा उसमें भी आशा करता हूँ सारे के सारे ऐसे फंसेंगे और जैसे फंसेंगे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपसे विदा लेता हूं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।